कांग्रेस के नेता शशि थरूर हमारे डेलीगेशंस का हिस्सा हैं। वो विदेश जा रहे हैं, उनकी बातें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं जिस अंदाज में वो भारत की बात रख रहे हैं। लेकिन मैं आपको सुनाता हूं, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं सलमान खुर्शीद, ये भी उन डेलीगेशन का पार्ट है। अब इन्होंने भारत सरकार की कश्मीर पॉलिसी के सबसे बड़े स्तंभ वो क्या है, वो है आर्टिकल 370। सलमान खुर्शीद ने आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। सलमान खुर्शीद ने क्लियर कट कहा कि 370 हटाना कश्मीर के लिए बहुत अच्छा फैसला था। आर्टिकल 370 के हटाने के बाद कश्मीर की सारी समस्याओं को खत्म कर दिया गया, विकास हुई, समृद्धि आई, तरक्की हुई, कश्मीर घाटी में जमकर डेवलपमेंट हुआ। और आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में बम्पर वोटिंग भी हुई, पॉलिटिकली भी जो उनका राइट है वो उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। रिकॉर्ड 65% जनता ने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी दी। कश्मीर में आज एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो बहुत शानदार काम कर रही है, और ये सब किसका परिणाम है? आर्टिकल 370 कश्मीर से हटने का। और ये खबर क्यों है? क्योंकि ये बात भारत का पूर्व विदेश मंत्री, कांग्रेस का सीनियर लीडर बोल रहा है। कांग्रेस का 370 पर कांग्रेस के ऑफिशियली हमने कभी ऐसी कोई तारीफ तो नहीं सुनी थी। सुनिए आप। Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated, and it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today. अब साहब देखें, सलमान खुर्शीद साफ कह रहे हैं कि ऐसे ये 370 था तो ऐसा इंप्रेशन जाता था कि जैसे कोई ये अलग स्टेट है, भारत के और राज्यों की तरह नहीं है। बेल साहब प्लीज एक मिनट, मैं जरा, क्योंकि कश्मीरी है, इनका हक बनता है इस पर बात अपनी कहने का। तो कांग्रेस आज तक सिर्फ ये कहती थी कि ये तो घिस घिस के अपने आप खत्म हो जाता। नहीं, ये तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था जब उसको बताया गया था पार्लियामेंट में, ये किया क्या आपने, क्यों आपने एक स्पेशल स्टेटस दे दिया, तो उन्होंने बोला ये आहिस्ता आहिस्ता घिस घिस कर खत्म हुआ। लेकिन हमें सबको मालूम है आर्टिकल 370 के फसाड में ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया उन लोगों का जिन्होंने वहां पर सेपरेटिस्ट मेंटालिटी को जन्म दिया, इंटीग्रेशन होने नहीं दिया, और इसमें मेन स्ट्रीम पार्टीज भी इन्वॉल्व थी। तो मैं ये मानता हूं कि आर्टिकल 370 जिन परिस्थितियों में दिया गया वो इमीडिएटली खत्म होना चाहिए था, खासकर दिल्ली एग्रीमेंट 1954 के बाद। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं आप बहुत खुश हैं 370 जाने से, और उस बात को अब वक्त भी हो गया काफी, लेकिन कांग्रेस का सीनियर लीडर, एक्स फॉरेन मिनिस्टर इसको तारीफ कर रहा है। ये तो कांग्रेस का तो एक ओपन स्टेटमेंट है, डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, जब वो सरकार बनाएगी तो आर्टिकल 370 को वापस लगाएगी। तो उनका तो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, तो उनका सीनियर, और तो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, तो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं देश के, ये सुप्रीम कोर्ट के इतने वरिष्ठ वकील हैं, वो ये कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस की जो बेस है ना, उनकी फाउंडेशन है, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, खत्म हो गई, हिल गई।